अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर तलहा और आप सबको द हेल्थ हब की एक और वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बालों की सेहत के हवाले से या बालों की ग्रोथ के हवाले से बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। ख़ास तौर पे जो दादियाँ, नानियाँ या फिर आंटियाँ वगैरह जो बच्चे को देखने आती हैं, तो वो उसके बालों को टटोल-टटोल के देख रही होती हैं और वो माँ को मशवरे दे रही होती हैं कि तुम्हारे बच्चे के बाल जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, ये बहुत बारीक हैं, ये बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं। तो आप ऐसे करो कि 3-4 दफ़ा इसकी जो है वो लगातार टिंड करवाओ वक्फे-वक्फे से। तो उसके बाद जो बच्चे के बाल आएँगे वो बहुत ज़्यादा घने भी होंगे, स्ट्रॉन्ग भी होंगे, स्ट्रेट भी होंगे। तो इस तरह की बातें जो हैं वो की जाती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बार-बार टिंड करवाने से, बार-बार बाल उतरवाने से बच्चे के जो बालों की सेहत है, बालों की नशो-नुमा जो है, उसके ऊपर कोई तब्दीली आती है या फिर कोई तब्दीली नहीं आती, हम सिर्फ बच्चे की जो ब्यूटी है, उसी को ख़राब कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, पहले तो हमें ये समझना है कि ऐसे कौन-कौन से अवामिल हैं जो कि बच्चे के बालों की नशो-नुमा के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। पहली चीज़ और सबसे अहम चीज़ जो है वो तो जेनेटिक मेकअप है कि बच्चे की जो जेनेटिक पोटेंशियल है बालों के उगने का, बालों की सेहत के हवाले से, उसके उसके घनेपन का। अगर तो आबाओ अजदाद के बाल जो हैं, जिनसे बच्चे ने जीन्स लिए हैं, जीन्स विरासत में मिले हैं, अगर तो आबाओ अजदाद के बाल जो हैं वो घने थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे के बाल जो हैं वो भी घने होंगे। अगर आबाओ अजदाद के बाल घने नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे के जो बाल होंगे वो भी घने नहीं होंगे। नाज़रीन, दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपने कोई बीज है किसी भी चीज़ का, वो आपने ज़मीन के अंदर दबा दिया है। अगर वो ज़मीन जो है वो खुश्क पड़ी होगी, उसको वहाँ पे नमी नहीं होगी, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं होंगे, तो वो बीज जो है वो बीज का बीज ही पड़ा रह जाएगा, उससे पौधा जो है वो नहीं फूटेगा। हमारे बालों के साथ भी ऐसे ही होता है। अगर जेनेटिक मेकअप बच्चे का अच्छा है, जेनेटिक पोटेंशियल बच्चे का अच्छा है, लेकिन आपने जो एनवायरमेंटल चीज़ें हैं वो आपने उसको प्रोवाइड नहीं की, तो बच्चे के बाल जो हैं वो अपने जेनेटिक पोटेंशियल को मीट नहीं करेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको मैं 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहली तो जो होती है वो तो डाइटरी हमारी चीज़ें होती हैं और दूसरी जो होती हैं वो ये होती हैं कि हम बालों की सफाई का कितना ख्याल रख रहे हैं, हम कंघी किस तरह से करते हैं, हम क्या बच्चे के बालों को बहुत ज़्यादा रफली तो उनको हम हैंडल नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आती हैं। पहली जो डाइटरी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर आप विटामिन ई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों की सेहत के लिए। विटामिन ई को आप गूगल कर सकते हैं कि किन चीज़ों के अंदर विटामिन ई ज़्यादा होता है, या फिर इसके हवाले से बहुत से सप्लीमेंट्स भी मार्केट के अंदर पाए जाते हैं, आप वो भी यूज़ करवा सकती हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आयरन है। अगर आप आयरन बच्चे को यूज़ करवा रही हैं तो इससे भी उसके बालों की सेहत के अंदर बहुत पॉजिटिव तब्दीली आपको महसूस होगी। तीसरे नंबर पे जो विटामिन है वो विटामिन ए है। विटामिन ए को भी आप गूगल कर सकती हैं, जिन चीज़ों के अंदर वो ज़्यादा पाया जाता है आप वो यूज़ करवाना शुरू कर दें। कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल को आप ये इसको बल्कि ये भी कहते हैं बालों की सेहत के हवाले से कि कोकोनट ऑयल जो है ये एक मिरेकल ऑयल है। इसका अगर आप मसाज करें बच्चे के बालों के ऊपर तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता है उनकी सेहत के हवाले से। आखिरी चीज़ जो होती है वो एलोवेरा है। एलोवेरा का पेस्ट अगर आप बच्चों के बालों के ऊपर उसका मसाज कर दें, या फिर उसकी जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो आप उसके बालों के ऊपर यूज़ करें तो इससे भी उसकी सेहत जो है, बालों की सेहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो बालों की हैंडलिंग है कि आप अपने बच्चे के बालों को हैंडल कैसे कर रहे हैं। पहले तो आपने ये करना है कि कोशिश करें कि बच्चे के जो बाल हैं या सर जो है वो डेली वॉश हो। अगर डेली वॉश नहीं कर पा रहे आप, बहुत सर्दी है और आपको बच्चे को ठंड लगने का खदशा है, तो आप कम से कम एक दिन छोड़ के तो लाजमी बच्चे का जो सर है वो वॉश करें, बालों की सफाई करें। कोशिश करें कि कोई कंडीशनर अच्छा सा लेके उस वो बालों के ऊपर यूज़ करें। इसके अलावा जब आप बच्चे के बालों की कंघी करते हैं तो कंघी भी आपने बड़ी एहतियात से करनी है। आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ये नहीं है कि बाल जो हैं वो उलझे पड़े हैं और आप कंघी जो है वो ज़ोर से किए जा रहे हैं, तो इससे बाल जो हैं वो डैमेज होने का खदशा है।
तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, बल्कि कंघी जो है वो बहुत जेंटली करनी है। और अगर बाल खुश्क हैं तो उनको थोड़ा सा पानी लगाएं, पानी लगाने के बाद उनकी कंघी करें। और कंघी आपने लाजमी करनी है और कोशिश करें कि गाहे बगाहे कंघी करती रहें, ताकि बाल जो हैं वो स्ट्रेट रहें और उससे उनकी ग्रोथ जो है उसको खासी मदद मिलती है। जिस पानी से आप बच्चे के बालों को वॉश कर रही हैं उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है बालों की सेहत के हवाले से। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ कर रही हैं तो वो भी बेहतर नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ कर रही हैं तो वो भी बेहतर नहीं है। कोशिश करें कि ल्यूक वार्म वाटर जो होता है वो यूज़ करें, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कोसा कोसा पानी कहते हैं। तो पानी को कोसा करके उससे बच्चे का जो सर है उसको आप वॉश करें। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा अमल करेंगी तो आप अपने बच्चे के बाल जो हैं उनको घना भी कर सकती हैं। उनको एक चीज़ आप जहन में रखेंगे, घने उतने होंगे जितना उसका घने होने का जेनेटिक पोटेंशियल है। एनवायरमेंटल चीज़ें सिर्फ उस जेनेटिक पोटेंशियल को मीट करने के लिए हैं, जितना वो जेनेटिक पोटेंशियल है। आप एनवायरमेंटल जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है या फिर जो उनकी देखभाल है, अगर आप वो कर रहे हैं तो बच्चे का जो जेनेटिक जो पोटेंशियल है, बाल बिल्कुल उसके मुताबिक ठीक आएंगे। अगर पोटेंशियल जेनेटिक पोटेंशियल ही कम है तो फिर आप जितनी मर्जी अब तगो-दो कर लें, जितने मर्जी आप न्यूट्रिएंट्स दे लें, तो उस बच्चे का जो बाल है वो जेनेटिक पोटेंशियल से ऊपर नहीं जा सकते। 6 महीने के बाद वैसे भी जो बच्चे होते हैं जिनके बाल सर के कम होते हैं, 6 महीने की उम्र के बाद उनके बाल जो हैं वो बाकी हिस्सों के अंदर भी आना शुरू हो जाते हैं। और 1 साल की उम्र तक तकरीबन सारे बच्चे जो हैं वो अपने बाल जो उनका जेनेटिक जो पोटेंशियल होता है उसको मीट कर जाते हैं। तो उनके रंग भी उसके अंदर तब्दील होते रहते हैं, तो ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती। अगर कोई बच्चा गंजा भी पैदा हो गया है तो 1 साल की उम्र तक उसके बाल जो है आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि बच्चे के बालों की सेहत के हवाले से कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। टिंड करवाने से आप बच्चे की खूबसूरती तो ख़राब कर सकती हैं, लेकिन आप उसके बालों की सेहत के हवाले से कोई बेहतरी नहीं लेके आ सकती। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की जो नई वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक, आपके रिश्तेदारों तक, दोस्त अहबाब तक पहुँचती रहें। अपना, अपनी फैमिली का, आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।